गाइस, वेलकम बैक। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है पूरी दुनिया में मशहूर भारत के 8 सबसे घातक फोर्सेस 8 इंडियन स्पेशल फोर्सेस बाय हिंदी काउंटडाउन चैनल। तो गाइस, इस वीडियो की भी हमें सजेशन आई थी और वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। भारत अपने पड़ोसी देशों के कारण हमेशा से आतंकवाद की समस्याओं से जूझता रहा है। दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश की सुरक्षा करना इतना आसान नहीं होता अगर हमारे जाबाज सिपाही न होते। अधिकतर भारतीय हॉलीवुड मूवी देखकर सोचते हैं कि हमारे भारत की स्पेशल फोर्सेस कब अमेरिकन मरीन्स, नेवी सील कमांडो की तरह होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्पेशल भारतीय फोर्सेस का रुतबा पूरे विश्व में अमेरिकन फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस से भी बढ़कर है। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नजर में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती है। तो आइए जानते हैं हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही फोर्सेस के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। इसका इस्तेमाल आतंकवाद को रोकने और राज्य में हो रहे इंटरनल डिस्टर्बेंस को संभालने और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसे आम भाषा में एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। एनएसजी कमांडो हमेशा काले रंग के नकाब, काले कपड़े और काले रंग के ही अन्य जरूरत के सामानों का प्रयोग करते हैं। इसलिए एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा एवं आतंकवादी हमलों से बचाव एवं जवाब देने की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो की होती है। एनएसजी कमांडोज का एक ही नारा है, वन फॉर ऑल फॉर वन। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई। ये फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। एनएसजी कमांडो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बेहतर फोर्स में शुमार है। आज भारत के एनएसजी कमांडोज की गिनती इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडो के साथ होती है। पूरे एशिया में हमारे एनएसजी कमांडो के मुकाबले कोई दूसरी फोर्स नहीं है। अपने गठन के बाद आज तक एनएसजी कमांडो 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दे चुके हैं। किसी भी ऑपरेशन में वे आज तक असफल नहीं हुए। गरुड़ फोर्स भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्स की जरूरत तब महसूस हुई जब 2001 में आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर में 2 एयरबेसों पर हमला किया। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर निकालना है। गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्स के द्वारा की गई है। गरुड़ फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयरफोर्स डे के दिन लाया गया था। गरुड़ कमांडो काफी खूंखार और दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। ये हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। मार्कोस भारतीय नौसेना की सर्वोत्तम स्पेशल फोर्स है। ये हर तरह के कामों में माहिर है, फिर चाहे वो दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, बंधकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन। जल संबंधी कार्यों में तो इन्हें महारत हासिल है। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नागरिकों वाली जगह में दाढ़ी बढ़ाकर आते हैं ताकि अलग से इन्हें पहचाना न जा सके। मार्कोस कमांडो हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि ये हरदम दुश्मन के आगे रह सके। कारगिल युद्ध और मुंबई 26/11 हमले में मार्कोस कमांडो ने ही साथ दिया था। मार्कोस बनने की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 20 से 24 साल के युवाओं का ही चयन किया जाता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान
उन्हें अमेरिका और ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ काम करने व सीखने का मौका मिलता है, जिससे हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोबरा फोर्स, जैसा नाम वैसा काम। कोबरा फोर्स सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है, जिसे कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्स का गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया गया था। इनका काम है जंगल की लड़ाइयां लड़ना। इनकी लड़ाई लड़ने के तरीके को गुरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। बताते चले कि नक्सली जंगलों में अंदर तक छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढ कर निकालने का काम इन्हें दिया जाता है। सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवानों में से ही कोबरा कमांडो को चुना जाता है। चयन के बाद कोबरा में शामिल करने के लिए जवानों को कभी 4 तो कभी 9 महीने का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस फोर्स का मोटो यश या मृत्यु है। जंगल में होने वाली लड़ाई में कोबरा फोर्स को भारत की सबसे अनुभवी और सफल फोर्स कहा जाता है। कोबरा फोर्स के सैनिकों को गुरिल्ला लड़ाई, बम को ढूंढना, जंगल में जिंदा रहने की तरकीबें जैसे हुनर सिखाए जाते हैं, ताकि मुश्किल समय में भी सिपाही को पता हो कि उन्हें क्या करना है। ये फोर्स अब तक 2 शौर्य चक्र सहित 9 वीरता पुरस्कार से नवाजी जा चुकी है। फिलहाल देश में कोबरा की 10 यूनिट है। एक यूनिट में करीब 1300 जवान शामिल होते हैं। कोबरा की स्नाइपर यूनिट भी भारतीय स्पेशल फोर्सेज में बेस्ट मानी जाती है। कोबरा कमांडो की दुश्मनों से लड़ने की शैली अब विदेश पहुंच गई है। यही वजह है कि ये विश्व की बड़ी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिका, रूस और इजराइल की फोर्स को गोरिल्ला वार के गुर सिखाए जा रहे हैं। हर साल या 6 महीने में कोबरा यूनिट के कमांडो विदेशी फोर्स को प्रशिक्षण देने जाते हैं। घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। ये एक 20 लोगों की पलटन होती है, जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। ये थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं, ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए। ये दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। ये नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से ये दुश्मन पर दूर बैठे हुए ही वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन और खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50-60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन रखकर मीलों चलाया जाता है। इस प्रकार ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं। पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारत की सफल फोर्सेस में से एक है। ये सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। पैरा कमांडो का नाम अभी बीते वर्ष में बहुत सुना गया। हाल ही में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इसने पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। ये आतंकियों से निपटने, बंधकों को बचाने के लिए खासा मशहूर है। पैरा कमांडो फोर्स भारत की सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। लगभग 3 साल तक चलने वाली इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है। फोर्स 1। मुंबई हमलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला किया कि वो अब अपने महानगर की सुरक्षा के लिए एक खुद की फोर्स बनाएगा। इस कड़ी में उन्होंने फोर्स 1 का गठन किया। ये दुनिया में सबसे तेज गति से कार्रवाई करने वाली टीम है, जो महज 15 मिनट में अपने सभी सामानों के साथ तैयार हो जाती है। इनको एनएसजी और इजराइल की स्पेशल फोर्सेस द्वारा ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। विस्फोटक का ज्ञान, अचूकता से दुश्मन पर गोली बरसाने की इनकी कला इनको अलग बनाती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को रोकने में ये सक्षम है। इनकी भर्ती के समय 3000 आवेदन आए थे, जिनमें से बस 216 का ही चयन किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। भारत चीन युद्ध के बाद 14 नवंबर 1962 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना का तत्कालिक उद्देश्य था चीन के साथ किसी भी अगले युद्ध की स्थिति में चीन में घुसकर वार करना। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स है, जो जासूसी, निरीक्षण, सीधी कार्रवाई, बंधकों को मुक्त कराना, काउंटर टेररिज्म, खुफिया सैन्य ऑपरेशन आदि के लिए जानी जाती है। इसके लिए कमांडो गुरिल्ला लड़ाई, पहाड़ी और जंगल के युद्ध आदि के लिए विशेष रूप से ट्रेंड होते हैं। वो बात और है कि भारत को कभी इस फोर्स की इसके असली काम की जरूरत नहीं पड़ी। ये रॉ के साथ मिलकर काम करती है, जो कि एक भारतीय खुफिया संगठन है। इस फोर्स को किसी भी मिशन से पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। तो ये थी भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस। इनके कमांडो हर सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं।
इन्हीं के कारण हम और आप चैन से जिंदगी जी पाते हैं। वैसे भी एक कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत में शरीर टूट जाने तक की ट्रेनिंग और मानसिक दबाव को झेलना पड़ता है। हंसते हंसते देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ऐसे जांबाजों को शत शत नमन। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम भारतीयों को अपनी स्पेशल फोर्सेस के बारे में ज्यादा नहीं पता। हमें अपनी समस्त सेनाओं और स्पेशल फोर्सेस का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। जय हिंद। जय हिंद। गाइस वीडियो बहुत अच्छी थी, जिन्होंने हमें रिकमेंड की थी। एटलीस्ट इससे लोगों को मतलब उसमें एक नॉलेज तो आएगी। कितनी थी टोटल? 8। तो पता है सबसे पहले इनका काम ही, जैसे इन्होंने बोला ना कि मतलब कि फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है। लाइक हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें कि पूरे सब कुछ स्ट्रेस दिया गया था, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। इवन उनको लाइक उनके हाथ पर बांध के पानी में ट्रेनिंग के समय कर देते हैं। इवन कुछ पनिशमेंट्स मिलती है, मार्कोस वाले में था वो पनिशमेंट मिलती है। तो क्या बोलते हैं, वुडन लॉग्स उठाने पड़ते हैं यार। मतलब कैसे, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है इनकी, बहुत टफ होती है। और जैसे कि इनका इतना सेल्फलेस काम होता है ना, मतलब डिफेंस फोर्सेस का है ये, जैसे कि उन्होंने कहा। बट कमांडो लाइक हमारी स्पेशल फोर्सेस के बारे में कोई इतना नहीं जानता। इवन स्पेशल फोर्सेस के बारे में आई नो कि लोगों को जब थोड़ा पता चला था, उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स में पता चला था कि कमांडोज पैरासिफ कमांडो गए थे उधर तो भी। एक तो ट्रेंड ही चला था वहाँ पे। एग्जैक्टली। और शुक्र है कि उसके ऊपर कोई मूवी बनी, पूरी मूवी बनी। मुंबई उसमें भी हुआ था ना, मुंबई जैसे अटैक उसमें में। भी हाँ, मुंबई कमांडोज के अटैक्स बारे में में पता चला था। जो रिसेंट मूवी आई थी मेजर, उसमें एनएसजी के बारे में हाँ, ज्यादा हाँ, इंफॉर्मेशन फैली थी। मेजर उन्नी कृष्णन सर का। और एक्चुअली सही बात देखी जाए तो 26/11 में लोग ऐसा बोलते हैं कि जब कमांडोज को लाइक उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो ऑर्गेनाइज होकर आ सके, तो ट्रेन्स वगैरह से ट्रेन्स के अंदर लाइक मतलब सोल्जर्स वहाँ पे आ रहे थे, वहाँ पे ट्रेनों की हाँ। ड्रॉकी में, मतलब जब तक के लिए बोला जाता है कि जो मार्कोस थी उन्होंने स्टेबलाइज की थी कंडीशंस, हाँ। मतलब रोक के रखा था जो वो थ्रेट था, मतलब टेररिस्ट का, वो जो खुलेआम गोलीबारी कर रहे थे उनको एक तरीके से एक थ्रेट दे दिया था कि एक और भी आर्म सोल्जर्स हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं, जो उनको काउंटर कर सकते हैं। मतलब सेल्फलेस काम होता है कि बाद में एनएसजी ने टेक ओवर करके वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए थे सब। मार्कोस ने भी मदद की थी, उन्होंने बोला ना। या मार्कोस ने इनिशियल स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट अहम रोल और वो निभाया जो था ना। कौन थे वो, योगेंद्र या उनका घातक फोर्स में थे। हाँ, उन्होंने बोला था लास्ट वीडियो देखी थी हमने, उनमें था वीडियो बनाई हमारी थी, लास्ट वीडियो में होगा नीचे। सेलेक्ट हुए थे। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिलेगी। तो उन्होंने बोला था कि जो लगातार पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, तो उनके जो ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ इन लोगों के अंदर कुछ है। तो फिर उन्होंने बोला कि इनको घातक प्लेटून में, घातक प्लेटून ही था ना वो, ग्रेनेडियर रेजिमेंट से घातक प्लेटून के अंदर जब डाला गया। हाँ। एक जब वो चाइना का कौन सा हुआ था विलेशन अपना, लाइक वो पैंगोंग वाला जो हुआ था ना, गलवान। हाँ, गलवान वैली क्लैश। उसमें लाइक 3 फ्रंटियर फोर्स के बारे में पता चला था हमें। लाइक कि सबसे पहले वाला जब हमारा वो जो घातक प्लेटून थी, उन्होंने जब काउंटर स्ट्राइक किया था बैक टू बैक करके, एक उसके बारे में था। एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में था, जिन्होंने वो कौन सी हिल थी, लाइक जो भी थी, ऊपर नाम टैग कर देंगे, उस वाली हिल के ऊपर जो कैप्चर किया था वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का ही था। उसके बारे में लाइक न्यूज़ बहुत ज्यादा आई थी। पैंगोंग लेक था वो तो। नहीं, पैंगोंग लेक में आजकल बोलते हैं कि लाइक मार्कोस को उसमें डिप्लॉय किया गया जब चाइना ने वहाँ पे स्पीड बूमिंग वो जो इवन कोबरा कमांडोज का मैंने सुना था वो आईईडीज गुजरात में, गुजरात के अंदर करते हैं। उनका सिचुएटेड रहता है ज्यादातर, जो मार्सी एरिया होता है वहाँ के अंदर, कच्छ एरिया। और इनका काम इतना सेल्फलेस होता है। आई थिंक मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें कि लाइक कोई कमांडो थे, उनकी गाड़ी जा रही थी ऐसे, लाइक आई विल नॉट मेंशन कि, बट उनकी गाड़ी जा रही थी, तो फिर मतलब कि जो भी आसपास के लोग थे वो ऐसे जय हिंद बोल रहे थे। फिर वो लोग देख रहे थे, बट उन्होंने कुछ इतना रिएक्ट नहीं किया, वो बस ऐसे देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। पता नहीं स्माइल भी कर रहे थे क्या लाइक पैरा सबका तो बोला जाता है कि हर सिचुएशन के लिए अलग ही पैरा है, लाइक पैरा 18, पैरा 20 ऐसे करके। रेसमेंट वाटी भी एक लाइक डेजर्ट ऑपरेशन में भारत है, एक और काउंटर टेररिज्म में, एक वो सिटी के बीच के अंदर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज में, एक फॉरेस्ट जो नेवल कमांडोज होते हैं, मार्कोस थे ना, उनको क्या कहते हैं, डाडी वाले। डाडी वाले बोला कहीं भी जाते हैं जैसे कुछ करने के लिए तो पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलना चाहिए जैसे लाइक हर एक डिफेंस फोर्सेस के अपने हैं, जैसे अलग-अलग है। गरुड़ हो गया, और नेवी का मार्कोस, आर्मी के घातक कमांडो, आर्मी के पैरा भी होता है घातक, और हर सीआरपीएफ के थे, सीआरपीएफ के कोबरा थे, हर रेजिमेंट का एक घातक अलग-अलग है। सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का बोला जाता है एग्जैक्टली, आईटीबीपी और इन सब से भी जिनका चयन होता है। एक मुंबई का भी जो नए, हाँ वो मुझे नहीं पता था, फोर्स 1 करके, हाँ उसके बारे में नया पता चला था। और सबसे पहला कमांडो 19 उसका भी बोला जाता है 1980s में इंडिया के सबसे पहले लाइक एसपीजी जो कमांडोज थे उनको एनएसजी कमांडो का वो बहुत अच्छा था ना,
उनका वो क्या है, वो मोटो क्या होता है, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर हाँ, वन। हाँ, हाँ, हाँ। और लाइक अच्छे हैं, मतलब कि पता हमें भी था इसका, हाँ। लेकिन इतना नहीं पता था जितना मतलब ये वीडियो देख के जैसे अभी पता चला है कि बेसिकली इतने अवेयरनेस टाइप आ के जाती हैं। है। हाँ, लाइक अवेयरनेस अभी आती है, इससे टेक्नोलॉजी ना से पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसे अभी इवॉल्व कर रही है, उससे हम्म। लाइक काउंटर जो स्ट्राइक होती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने फर्स्ट वाली जैसे आर्मी की देखी थी, पैरा की, नेक्स्ट वाली हाँ, हमने फाइटर जेट्स की देखी और थी, नो डाउट अभी थर्ड ड्रोन्स के लिए वेट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो फिजिकल रिक्वायर क्राइटेरिया होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। बोल तो रही थी किसी उसके लिए आई थी, नहीं फोर्स 1 के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, 3000 लोगों ने, और 1000 ने 200 200 हाँ 218 216 लोग हाँ सिलेक्ट हाँ किए हाँ गए थे। तो नो डाउट फिजिकल बहुत स्ट्रेस होता मेंटली होगा और high यार। फिजिकली elevation एक्चुअली रहता है। स्ट्रेस ज्यादा रहता है इनको, बहुत इसका टफ एक और ट्रेनिंग पॉइंट भी रहती है। होता है, हाँ, लाइक कि जो कोई पर्सन एक बार अप्लाई कर देता है स्पेशल फोर्स के लिए, वो जब फेल हो जाता है, जब सेकंड बार अप्लाई नहीं कर सकता ऐसा उसका, है क्या? हैं? अच्छा, ये कब एक हुआ? ही बार मौका मिलता है। मौका एक बार क्या मिलता स्पेशल होगा। कंडीशन है तेरे को कि मेडिकल हाँ। मेडिकल कंडीशन के हिसाब से देखो दूसरा मौका मिल सकता है, ज्यादातर फर्स्ट मौका मिलता है एक और बार एज का। क्राइटेरिया भी तो है, लाइक 20 से24 शायद 24 मेजर, हाँ। आई थिंक शायद श्योर नहीं है, पर मेजर उन्नी कृष्णन को सर को शायद दूसरा मौका मिला था उनका, कुछ मेडिकल कंडीशन का हो गया था। वैसे एक ही चांस मिलता है, ये रूल है उनका। लाइक वो इतना प्रेशराइज करते होंगे, नहीं तुम बीच में छोड़ दो ट्रेनिंग, लाइक लाइक अगर तू मेंटल दूसरी बार स्ट्रेस। आती है तो तेरे को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो हाँ। तेरे पे स्ट्रेस का कोई असर नहीं होगा। जो फर्स्ट पर्सन जो इसीलिए इन हैंड फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस लेते होता है, हैं। या फर्स्ट टाइम होता है, तो उनका नेचुरल होता है ना कि लाइक वो नेचुरली बिहेव कर सकते हैं वो प्रेशर को, कि नहीं कर सकते। किसी फॉरेन लैंड का अगर अंदर जाकर ऑपरेशन करना है, फॉरेस्ट का ऑपरेशन करना है, तो उसके चलो। लिए वो महारत हासिल हो पाएगी क्या फर्स्ट चांस में कि नहीं? एनीवेज गाइस, वीडियो बहुत अच्छी थी। यू नो एज सिविलियंस हमें प्राउड होना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं ना, मरीन्स, यूएस मरीन्स इन सब के बारे में जानते हैं, इजराइल रशियन कमांडोज एंड फोर्सेस तो के ज्यादा बारे में। कुछ लाइक प्रोपेगेंडा के तहत भी उनको ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। एनीवेज जैसे चाइना का ऑपरेशन रेड सी करके उन्होंने अपने स्पेशल कमांडोज को दिखाया गया है, पर गाइस वीडियो पूरा- बहुत अच्छी थी, और अगर आप चाहते हैं हम और किसी वीडियो पे रिएक्ट करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय जय हिंद। हिंद।